वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेडिट भी एग्ज़ाम। तो ये एसएससी सीजीएल बोलो जीडी के बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हैं तो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था उसमें आए हुए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले हर एग्ज़ाम में काम आएंगे। जो भी जिसमें भी ये प्रॉफिट लॉस का टॉपिक है, प्रॉफिट लॉस का टॉपिक आपका जूनियर असिस्टेंट में भी है और फॉरेस्टर में भी है। एसएससी में तो आता ही आता है ये कोई टॉपिक। उसके बाद रेलवे में भी आता है। ठीक है, तो ये सभी के लिए टॉपिक जो है कॉमन रहेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करना। बाकी मैं प्रॉफिट लॉस की सारी वीडियोस जो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वो सारी वीडियोस नीचे जाके प्ले लिस्ट में ज़रूर देखना। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि एक कुनाल है, वो आर्टिकल बॉट करता है 15% लेस पे। ठीक है, बोला इफ़ यू बॉट एट 18%, अगर वो 18% लेस पे बेचे। ठीक है, 18% लेस पे खरीदे। ठीक है, खरीदे तो उसको जो है वो 108 और प्रॉफिट होगा कब, जब वो 30% चीज़ पे बेचेगा। ठीक है, आपको जब ऐसे क्वेश्चन की आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा, पर मैं आपको जो आंसर सॉल्व कर रहा हूँ उसमें आपको समझाता हूँ। ठीक है, मैंने बोला कॉस्ट प्राइस मैंने 100 मान, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन देना है लेस मोर का, हमेशा कॉस्ट प्राइस 100 मान लो। ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपने 100 मान ली। उसके बाद बोला, उसने बोला 15% कम पे बेचा, तो 15% कम यानी 100 में से 15 का माइनस करके कितना है 85। ठीक है, तो उसने एक चीज़ 85 पे जो है वो बेची। ठीक है, फिर बोलता है अगर वो 15% नहीं 18% कम पे वो खरीदता है कोई चीज़। ठीक है, 18% कम पे यानी कि कितना हुआ, 100 में से 18 माइनस करके कितना है 82। ठीक है, फिर उसको क्या होता है, जब वो 18% कम पे अगर वो खरीदता है, सॉरी खरीदता, बेचता नहीं खरीदता है, तो उसको 30% का प्रॉफिट होता है। तो मैंने 82 को 30% निकाल दिया। फिर 82 को 30% निकालोगे तो आप अगर ऐसे भी निकाल सकते हो, 82 को 30% निकाल 82 को सॉरी 82 को 30% निकालोगे, जो भी वैल्यू आएगी 82 को 30% निकाल लो। ठीक है, यहाँ पे भी जो वैल्यू आएगी उसको 82 में ऐड कर दो, तब भी आपका आंसर जो है वो 106.6 बन जाएगा। तो अगर नहीं करना ऐसे तो ऐसे कर लो, अगर 30% इंक्रीज हो तो कितना हो 130/100, ऐसे सॉल्व करो तब भी 106.6 बनेगा। ठीक है, चाहे आप ऐसे कर लो 82 इंटू 3/10। ठीक है, तो कितना है 8 तीन दूनी सॉरी 2 इंटू 3 6, तो 8 को 24। ठीक है, 24.6 इंक्रीज़ हुआ किस पे, 82 पे। तो 82 में 24.6 ऐड कर दो, 82 में 24.6 ऐड कर दो, कितना है तब भी 106.6 बनेगा। ठीक है, चाहे आप ऐसे इस वे में निकाल लो, चाहे आप जैसा भी समझाया वैसे निकाल, दोनों से निकलेगा वही। बट जैसे आप अगर 30% लेके करोगे तो आपको जो है उसमें 82 में ऐड करना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा। जो 82 में ऐड करके तो फिर आपका आंसर जो है 106.6 आएगा, जो इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, तो उसने बोला यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या बनी 106.6। ठीक है, जो हमारी पहली वैल्यू जो जिस पे वो बेच रहा था वो क्या था, ये आपका एस पी आया एक, ये SP2 आया और ये SP1 है जो 85 वाला। ठीक है, अब दोनों में कितना चेंज आ रहा है, यहाँ पे यार 21.6 का, तो क्वेश्चन में बोला हुआ 108 का, 108 ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक की वैल्यू हमने निकाली, एक की वैल्यू हमारी आई 5। अगर एक की वैल्यू 5 है, 100 की वैल्यू होगी 500, ये हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको ये टॉपिक की क्वेश्चन जो है समझ आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन डिट्टो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, उसको प्रैक्टिस करना, फिर आपको चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, बस इतनी बात इस क्वेश्चन में आपसे यही याद रखना कि जो भी आपने निकालना है प्रॉफिट वो इस पर निकलेगा, जो भी वैल्यू होगी। अब 100 में से 18 कम हुआ तो 82, इस पर आप प्रॉफिट निकालोगे। जनरली इस क्वेश्चन सेम ऐसा क्वेश्चन होता है, बस वैल्यू आपको कुछ अलग बोल सकता है, बट चीज़ यही रहेगी। ठीक है, अब उसने बोला कि ये तो सही सही सौ ईजी क्वेश्चन है। बोला 20% डिस्काउंट दे रहा है, 10% डिस्काउंट देता है, आपको मार्केट प्राइस दे रही है, आपको सेलिंग प्राइस निकालना, तो ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, 20% की वैल्यू 5 से 4, 10% की वैल्यू 10 से 9। ठीक है, तो 50 की वैल्यू दी थी आपको, 50 की वैल्यू दी थी 500, 50 की वैल्यू 500, एक की वैल्यू 100, तो 36 की वैल्यू कितनी हुई 3600, आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन था, बोलता है एक डीलर जो है वो मार्क करता है अपने गुड्स को 30% ज़्यादा सीपी से। सीपी मैंने क्या मान लिया 100। ठीक है, तो बोलता है कि कितने ज़्यादा मार्क करता है वो, सॉरी यहाँ पे SP नहीं लिखना था, यहाँ पे MP लिखना था। ठीक है, थोड़ा मैं चेंजेस कर लूँगा, मैं उसके अभी मैंने अपलोड नहीं करा हुआ है, इसके आपको मैं शेयर नहीं करी हुई है। ठीक है, जो चेंजेस करने को मैं चेंजेस कर लूँगा। यहाँ पे MP आएगा, सॉरी MP लिखना था। ठीक है, बोला इन ऑर्डर टू सेल इज गुड एट नोट, अगर वो कोई गुड्स बेचता है ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो।
ठीक है, मुश्किल को प्रॉफिट हो ना लॉस हो, जितना हो जितना अभी अभी उसको गेन हो रहा वही गेन हो। अभी यहाँ पे हमें सीपी निकालना पड़ेगा, बट सीपी निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसने बोला कोई लॉस हुआ ना गेन हुआ, तो आप मार्केट प्राइस से ही निकाल चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना चेंज हुआ 30 का, किस पे, मार्केट प्राइस पे। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन जब आपको बोले ना कोई प्रॉफिट या कोई गेन नहीं हुआ, तो फिर आपने मार्केट प्राइस पर निकालना, मार्केट प्राइस को आपने एस पी मान लें। जब आपको बोले नो प्रॉफिट नो गेन, तो हम मार्केट प्राइस को सेलिंग प्राइस मान लेते हैं। ठीक है, बाकी आगे सॉल्व करो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम सेलिंग प्राइस पे चीज़ निकालते हैं। इस क्वेश्चन में हम सेलिंग प्राइस पे चीज़ निकालते हैं, ये याद रखना। ठीक है, बस ये चीज़ है। उसके बाद बोलता है रेन्यू जो है वो दो वाचिस खरीदती है, एक को बेचती है सेम प्राइस की, एक को बेचती है वो 20% प्रॉफिट पे शायद, हाँ दोनों को प्रॉफिट बेचती है, एक को 24.4% प्रॉफिट बेचती है। तो उसका डिफरेंस दिया हुआ, आपको इतना सीपी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गया, हाँ ये आ गया ना। पहले उसको 20% प्रॉफिट में बेचती, तो 20% प्रॉफिट यानी 1/5 यानी कितनी वैल्यू हुई, 5 से 6 हुई। फिर 24.2 को सॉल्व करा कितना है 121/500। इसको सॉल्व करो ये बनेगा 500, 121/500 है ना। तो 500 क्या आएगा, सीपी आ गया। 121 का प्रॉफिट हुआ तो कितना बनी, वैल्यू बनी 621। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उसने क्वेश्चन में बोल रहा था सीपी की वैल्यू जो है सेम है। यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे इसको, यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे उसने बोला परचेज जो करा वो सेम प्राइस पे बेचा। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे डिफरेंस, जहाँ पे तो देखोगे सीपी की वैल्यू जो है सेम नहीं है। ठीक है, अगर सीपी की वैल्यू सेम नहीं है तो हमें सेम करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ 5 थी और हमें यहाँ 500 थी, तो हमें क्या बनाना, 500 बनाना। तो अब तो हम इसको क्या करा, 100 से मल्टीप्लाई करा, बाकी सारा सेम करा। ठीक है, ये बना 500, ये बना, बाकी सेम रहा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना चेंज आ रहा है, एस पी में 21 का क्वेश्चन में बोला होगा 189 का, एक की वैल्यू की नहीं नो, तो निकालनी इसकी एस सी पी की निकाल, सी पी की वैल्यू 500 की वैल्यू होगी 45 होगी, आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक बंदा क्लॉथ जो है वो 42 शर्ट खरीदता है कितने, 520 रुपये की। ठीक है, वो 42 शर्ट ही बेच देता है कितनी, 548 रुपये की। सिंपल क्वेश्चन है, तो यानी कि आपको शर्ट तो सेम ही है, यानी कि आपको जो कॉस्ट प्राइस दिया है वो आपका 520 है, आपको सेलिंग प्राइस दिया 548 है। तो आप प्रॉफिट निकाल लो। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट होगा सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना हुआ 28 का, सीपी कितनी वैल्यू 520 इंटू 100, सॉल्व कर आपका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है अब ये देखो, अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सिंगल डिस्काउंट निकालें। जब आपको डिस्काउंट वाला चीज़ पूछे ना, तो आप ये फॉर्मूला याद रखो, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, इससे आप सिंगल डिस्काउंट निकाल सकते हो, और इससे सिंगल डिस्काउंट जो 3 वैल्यू होता है तब वो भी निकल जाता है। वो भी इस आगे क्वेश्चन होगा, वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो इसमें सिंगल डिस्काउंट निकाले, सॉल्व करा, वो सामने वैल्यू ये आपकी 20% वैल्यू है, 36.5 है, तो आप वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ मैंने 36.5 पहले लिख दिया, आप बाद में भी लिख सकते हो। ठीक है, इससे कोई चक्कर नहीं होता कि आगे पीछे अगर आप वैल्यू लिख दोगे कोई चक्कर नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। उसके बाद क्वेश्चन क्या था, अब इस क्वेश्चन को समझना, ये क्वेश्चन बढ़िया है। बोलता कोई गुड्स बेचता है वो, ठीक है 4500 रुपये की, बेचता है, सॉरी परचेज करता है, खरीदता है। ठीक है, और बोलता कि 1/3 गुड्स का, 1/3 कितना हुआ 4500 रुपये की चीज़ 4500 चीज़ लेता है, 1/3 से कितना हुआ 1500। ठीक है, तो वो बेचता है वो 15% लॉस पे, उसकी 1/5 यानी मैं 1500 वाली चीज़ बेचता है, 1500 की चीज़ बेचता है 15% लॉस पे। ठीक है, तो बोला कितने गेन पे बेचेगा उसको, कितना गेन होकर पे बेचेगा बाकी चीज़ों को, कि उसका गेन जो है वो 20% हो पूरी। ठीक है, तो यानी कि हमें पूरी वैल्यू, मैंने कहा पूरा वैल्यू निकाल दी कि उसको कितना वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, 4500 आपका हमारा सीपी था, तो गेन कितना हुआ 20% का, तो 20% वैल्यू कितनी 1/5 यानी 5 से कितनी हुई 6, तो 5 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे दी थी कितनी 4500, एक की वैल्यू कितनी 900, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी 5400। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में बोला था, ठीक है 1/3 को, उसको 1/3 जो बेचता है 15% लॉस पे, तो 1/3 कितना हुआ 4500 1500, तो वो कितने में बेचता है 15% लॉस पे, यानी 15% लॉस है, 3 में 20, तो 20 से 17। ठीक है, तो 20 किसकी वैल्यू आ गई, आपकी वैल्यू आ गई 20 आपकी आ गया सीपी। लॉस हो रहा है क्योंकि लॉस के केस में सीपी बड़ा होता है उसका सेलिंग प्राइस से, और प्रॉफिट के केस में एसपी बड़ा होता है।
ठीक है। तो 20 की वैल्यू हमें दे दी 1500, तो 1 की वैल्यू कितनी है 75, तो 17 की वैल्यू होगी 1275। तो ये 1275 क्या आ गया आपका, हमारा क्या आ गया, एस पी आ गया। ठीक है। अब 1275 हमारा जो है एस पी आ गया। ठीक है। अब पहले जो टोटल एस पी था वो कितना था, 5400। तो 5400 में मैंने मैंने क्या करा, 1275 निकाल दिया, जो हमने जो बाकी वैल्यू बनी वो हमारा बाकी का सी पी जो है आ गया। ठीक है। बाकी सी पी क्या है, बाकी सी पी आ गया हमारा ये 412125। ठीक है। ये हमारा सी पी आ गया। अब बाकी, सॉरी सी पी एस पी आ गया, सॉरी। तो बाकी सी पी क्या बनेगा, अब देखो पहले उसने कितनी चीज़ की भेज दी, 1500 चीज़ भेज दी। टोटल कितनी चीज़ें थी, 4500। तो 3000 बचा होगा एस पी, सी पी सॉरी। ठीक है। 3000 सी पी बचा होगा, सी पी हमारा कितना होगा 3000। ठीक है। तो अब सीधा प्रॉफिट परसेंट निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे सी पी बढ़ा तो यानी प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1125 का। किस पे, 3000 पे। सॉल्व करो, आपका आंसर आएगा 36.5, सॉरी 37.5। इस क्वेश्चन को दोबारा समझना, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन रखते हैं मुझे, इसके बाद क्वेश्चन है कोई और, इसके बाद है नहीं है। ठीक है। इस बार क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कोई गुड्स है वो परचेज करता है 4500 रुपये की। ठीक है। तो बोल रहा है 1/3 कोई गुड्स का वो बेच देता है कितने, 15% लॉस पे। ठीक है। तो बोल रहा बाकी कितने पे गेन पे बेचेगा, कि उसका जो है टोटल गेन जो है वो कितना बन जाए, 20%। ठीक है। तो मैंने टोटल एस पी निकालने की कोशिश करी, तो टोटल एस पी कितना होगा, हमें सी पी की वैल्यू दे दी 4500, तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा था लास्ट में, होल प्रॉफिट कितना हो रहा था 20% का। तो 20% की वैल्यू कितना, 1/5। तो 5 से कितना हुआ 6। ठीक है। तो यहाँ पे 5 की वैल्यू हमें दी थी, 6 की वैल्यू हम निकाली, ये आएगी 5400। ठीक है। अब लाइन उस पहली लाइन में क्या बोला, दूसरी लाइन में बोला 1/3 जो है वो सोल्ड कर देता है, यानी 4500 में से 1/3 बेच देता है, वो कितना 1500 बेच देता है 20% लॉस पे। ठीक है। तो 20% लॉस में यानी ये तुम्हारा 20% लॉस यानी कि कितना, 3/20। तो 3/20 में से 20 क्या होगा सी पी, और 17 का होगा एस पी, क्योंकि लॉस में जो है वो हम माइनस करते हैं। तो ये हमारा सी पी आ गया, ये हमारा एस पी आ गया। तो सी पी हमारी वैल्यू दी थी 20 की वैल्यू कितनी दी थी 1500, तो 1 की वैल्यू कितनी है 75। तो 75 को 17 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा बना 1275। ठीक है। तो 1275 ये कि हमारा क्या आ गया, एस पी आ गया। ठीक है। 1275 हमारा एस पी आ गया। टोटल हमारा एस पी क्या था 5400। तो मैंने बाकी जो एस पी बचा वो निकाल दिया, कितना है वो हमारा 41255। ठीक है। अब उसने देखो 1500 की चीज़ बेच दी थी। अब जो चीज़ उसने खरीदने वाली थी वो कितनी चीज़ थी, 3000, क्योंकि टोटल 4500 उसने खरीदा था। ठीक है। तो 3000 उसका सी पी आ गया। तो एस पी हमारे पास ये आ गया। तो प्रॉफिट निकालना, तो हम क्या करते हैं, एस पी माइनस सी पी बाई सी पी इंटू 100, सॉल्व करा, आपका आंसर आ गया कितना, 37.5। ठीक है। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए काम आएंगे। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।